मेरी बीवी की कंपनी के लिए इंडोर्स कर दो। अरे तुम इसकी फिक्र मत करो, अगर यहाँ आज हम आए हैं तो तुम्हारे लिए कुछ करके ही जाएंगी। क्या कोई सेलिब्रिटी इंडोर्स करने के लिए तैयार हुआ? प्रेसिडेंट, हमने पूछा था लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। अब ये काम बहुत मुश्किल हो गया। मुश्किल है तो मत करो। लियो शूशू, तुमने हमारी कंपनी की बहुत सी प्रोजेक्ट को ठुकराया और उस पागल के साथ भाग गई। अब तो लगता है कि तुम मरने की तैयारी कर रही हो। आज के प्रोजेक्ट में लोंगटेंग ग्रुप भी शामिल है। तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो, क्या तुम लोगों को उनसे डर नहीं लगता? लियो शूशू, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। हम भला क्यों उनसे डरने लगे? और वैसे भी वो लोग हमारा ही साथ देंगे। अगर हमने इस बार इंडोरमेंट्स हासिल कर ली तो प्रोजेक्ट हमारे हाथ में होंगे। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम यहाँ पर बस एक एप्लीकेशन लिखो और यहाँ से दफा हो जाओ। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे यावराओ, मुझे तुम्हारी बात ठीक करनी पड़ेगी, चाहे साले की कंपनी बैंकरप्ट क्यों ना हो जाए। वो कुत्ता ये फैन जरूर मरेगा। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मैं इस ग्रुप को कभी नहीं छोड़ूंगी और ये फैन को भी कभी नहीं छोड़ूंगी, समझ आई? अच्छा, बहुत खूब। तुम बहुत सख्त हो, बहुत ज्यादा जिद्दी हो, तो बाद में मुझसे नाराज मत हो जाना। दोस्तों, मुझे एक बहुत बड़ी दुखदाई खबर सुनानी पड़ेगी। मिस वैंगरेन, क्योंकि येशु ग्रुप के प्रोडक्ट्स नकली होने की वजह से इस प्रोडक्ट की इन्वेस्टमेंट से इनकार कर चुकी है, और लॉन्गटाइम ग्रुप ने भी येशु ग्रुप के प्रोडक्ट से आई इशू की वजह से उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया है, और साथ ही डेक्शिया से उनका नाम हटा दिया है। सच में मैंने नहीं सोचा था कि ये शू ग्रुप नकली सामान बेचने की हरकत करेगा। वही तो, प्रेसिडेंट लियू से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? अब तो लगता है शू ग्रुप खत्म हो जाएगा। ठीक है, सभी शांत हो जाइए। हाँ ये दोस्तों, जरा स्क्रीन पर देखिए। अब देख सकते हैं कि ये शू ग्रुप के शेयर्स तेजी से नीचे गिर रहे हैं, 50% तक गिर चुके हैं। ये शू ग्रुप को ऐसा चेयरमैन कैसे मिल गया? हमें धोखा दिया, उसे यहाँ से निकाल दो। हाँ, उसे निकाल देना चाहिए। उसे निकालो, इन्हें हटाओ। आप इनकी बातों पर ध्यान मत दे, मेरा विश्वास करें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी इस कंपनी को पहले जैसा बनाने की, और इसके मार्केट रेट्स भी बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ाऊंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ। अरे छोटी बहन, अब इसका क्या फायदा? अब सबको तुम्हारी औकात पता चल गई है। तुम ये रेपुटेशन वापस ला सकती हो। लियू शूशुआ, तुम खुद ही दोषी हो। तुमने ही उस आदमी से शादी की जिसके पास कुछ नहीं है। जरा स्क्रीन की तरफ देखो, थोड़ी देर में तुम्हारे शेयर्स 10% भी नहीं बचेंगे। मेरी मानो तो बस तुम्हें ये फैन को मेरे हवाले करना है और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और साथ ही मैं तुम्हारी कंपनी को भी आसमान तक पहुंचा दूंगा। कैसा लगा? सपने देखना बंद करो। अरे छोटी बहन, तुम जब तक यहाँ बड़े सेलिब्रिटीज को नहीं लाओगी, तुम्हारी ये रेपुटेशन और इल्जामात ऐसे ही लगते रहेंगे। क्या कौन कहता है कि यहाँ सुपरस्टार नहीं आ सकते? मिसी, डेशिया की 3 देवियां यहाँ पर आ गई हैं और हमारे इंडोर्स करने के लिए तैयार हैं। क्या ये सच है? क्या वो हमारी कंपनी की मदद करने के लिए तैयार है? मिस सू, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मत बोले, ये सब आपकी वजह से हुआ है। बेशेंग, तुमने ही कहा था कि पूरी इंडस्ट्री के लोग इसका कभी साथ नहीं देंगे। मैं भी तो देखूं। मुझे तो लगता है कि ये सब इसका झूठ है जो हमें दिखाया जा रहा है। कॉन्ग, ज़ांग और शेन, क्या ये तीनों डार्कजिया की देवियां हैं? हे भगवान, अगर ये बात सच हुई तो शू ग्रुप तो आगे निखर कर आएगी। तो वो कमीनी बकवास करने से चूकती नहीं है। अरे ये मुझे दे दे, ऐसे तो मैं भी कहूंगा कि तीनों देवियां मेरी बीवियां हैं। अरे मुझे हंसना आता है। मैं भी कहूँ, ये 3 देवियां भला इसका साथ कैसे दे सकती हैं? उनके इस पर सिग्नेचर नहीं है। इसकी तुम लोगों को सजा मिलेगी। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम खुद खत्म हो जाओगी, है ना? ये 3 देवियां हर इवेंट में आना बंद कर चुकी हैं। पता नहीं वो आज मेरे इवेंट में आएंगी या नहीं। अरे लियू शूशू, अभी भी 3 मिनट बचे हैं। 3 मिनट के बाद अगर तुम इन्वेस्टमेंट करने वाली नहीं ढूंढ पाती तो तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएंगी।
ये बात तुम खुद सोचो, अगर लॉन्ग टैंग ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, किसकी जिम्मेदारी तुम ले पाओगी? इसलिए बोल रहा हूँ तू ये फैन को हमारे हवाले कर दे, फिर हम तेरी कंपनी को बैंकरप्ट होने से बचा लेंगे। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। अगर वो आज इंडोर्स नहीं भी करेंगी तो मैं खुद का इंडोर्स कर लूंगी, लेकिन मैं ये फैन को कुछ नहीं होने दूंगी। सोचा नहीं था कि ये इतने मुश्किल वक्त में भी बॉस का इतना साथ देंगी। ये सच में बहुत बहादुर है। मिस लियो, मुझे आप पर भरोसा है। अरे मैडम, झिझकना बंद करो। अब कौन सा वक्त रह गया है? तुम उस पागल की तरफ से बोल रही हो ना? पूछो क्या मैंने मना किया या मेरे पार्टनर्स ने मना किया? पूछो, ये पूरे लॉन्ग टैंग ग्रुप ने मना किया? पूछो ना। हमारे पैसे वापस करो। मैंने 100 मिलियन इन्वेस्ट किए थे, मुझे अपने पैसे नहीं खोना। बेईमान कंपनी, पैसा वापस दो, पैसा वापस दो, पैसा वापस दो, पैसा वापस दो। लियो शुशु, मैंने सुना है कि शू एंड रैन की कंपनी तुम्हारी कंपनी में शामिल होगी है। इस तरह तो तुम बेरोजगार हो जाओगी। अगर तुम अपनी इज्जत बचाना चाहती हो तो यहाँ घुटने टेकर माफी मांगो और अपने उस पागल ये फैन को भी बुलाओ। उसे हम आहिस्ता आहिस्ता पागल करके और मारेंगे। अपनी बकवास बंद करो। चाहे ये कंपनी डूब भी जाए और इसे कुछ भी हो जाए, मैं इन लोगों की सैलरी इन्हें देकर रहूंगी। जिन लोगों ने मेरा मुश्किल वक्त में साथ दिया, मैं उनका मरते दम तक साथ दूंगी। मैं तुम लोगों की जैसी बेईमान नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, फिर तुम अपनी आंखों से देखो कि किस तरह तुम्हारी कंपनी डूबती है। अभी भी 10 सेकंड बचे हैं। 10 सेकंड बाद तुम और तुम्हारा पति सड़कों पे भीख मांगते फिरोगे। लियो शुशु, 5 सेकंड बचे हैं। 5 सेकंड बाद तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। शेन मियो मियाओ, कोंग क्वांगियन और साथ ही जेंग रुओनान, ये सच में डार्कसिया की टॉप गॉडेसेस हैं। हे भगवान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? डार्कसिया की तीनों गॉडेसेस एक साथ, ये तो डार्कसिया की सबसे बड़ी हेडलाइन बनेगी। हे, जरा उसे देखो। लियू शुशु के पागलपति ने तीनों गॉडेसेस को हाथ पकड़कर यहाँ लाया है। आखिर उसमें ऐसी क्या खूबी है? तुम सभी एक्टर्स हो, एकदम नकली हो। इन तीनों ने तो 3 साल पहले रिटायरमेंट दे दी थी, तो फिर यहाँ कैसे आई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की? क्या तुम मरना चाहते हो? अरे तीनों देवियां, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, एक सच्चा फैन। आप इस पागल की बातों में मत आइए, ये आपसे बस इन्वेस्टमेंट करवाना चाहता हूँ। अपनी इस गंदी जुबान को संभाल के रखो। क्या आप तीनों को सच में मेरे पति ने बुलाया है? हाँ, ये फैन ने ही हमें यहाँ बुलाया है। आप तीनों देवियां, आपको पता नहीं है, इनकी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। इस पागल की बातों में मत आइए आप। हाँ सही कहा, इनकी नकली कंपनी है, इन लोगों की बातों पर भरोसा मत करो। तू चुप रह, बकवास औरत कहेगी। तुझे बोलने का हक किसने दिया? तेरी तो... हे, हम जिसके लिए चाहे इंडोर्स कर सकते हैं, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, आप तीनों में से आखिर कौन मेरी बीबी की कंपनी के लिए इंडोर्स करेगा? मैं इंडोर्स करना चाहती हूँ, मैं 1 बिलियन देना चाहती हूँ। मैं आपकी कंपनी के लिए काम करूंगी। मैं मिस लियू, मैं इंडोर्स करना चाहती हूँ। मैं आपकी कंपनी के लिए काम करना चाहती हूँ। मिस लियू, मैं इस कंपनी के लिए 2 बिलियन देना चाहती हूँ। आप इस कंपनी के मुझे एम्बेसडर बनाएं। अरे रुको, मैं 10 बिलियन देने को तैयार हूँ। मुझे आप प्लीज रख लीजिए अपनी हे कंपनी में। भगवान, क्या मैं सही सुन रहा हूँ? ये तीनों आपस में शू ग्रुप के एम्बेसडर बनने के लिए लड़ रहे हैं और वो भी उसके लिए पैसे भी दे रहे हैं। $1 बिलियन तक देने को तैयार है। आखिरकार ये शू ग्रुप ने इन पर किस तरह का जादू किया है? ये फैन, मुझे चुनो, मुझे चुनो। मुझे चुनो। सब चाहिए। मैं सबको लूंगा। फैंकी का मतलब है कि वो सबको एम्बेसडर बनाएगा। बिल्कुल सही। तीनों दीदी इतनी खूबसूरत है, सब मेरी बीवी के लिए एंडोरेंस करना चाहते हैं। सच में आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सब हमारी कंपनी के लिए काम करना चाहती हैं। रुको, मैंने कहा रुको। तीनों देवियों, आपको पता है इसने ये फैमिली को नाराज किया है। वो ये फैमिली जो डेक्शिया की 4 बड़ी फैमिली में से एक है। आप किस पागल के लिए उन 4 फैमिली से लड़ने को तैयार है? हाँ सही कहा, ये 3 साल के जैसा पागल है। आप इनकी बातों पर मत आए। हाँ? आप गौर से सुनो, मैं लियो फैमिली के 4 बड़े खानदानों में से एक हूँ। मैं शेन फैमिली के 4 बड़े खानदानों में से एक हूँ और मैं जेंग फैमिली के 4 बड़े खानदानों में से एक हूँ। अब तुम लोगों को कुछ कहना है? क्या डार्कसिया की तीनों गॉडेसेस मतलब कि वो सब के सब 4 बड़े खानदानों में से एक है? इसीलिए तो शुरू से अब तक उन्हें कोई छू तक नहीं पाया है। आज ये तीनों खानदान शू ग्रुप का साथ दे रहे हैं। अगर लॉन्ग टैंग ग्रुप सामने नहीं आया तो शू ग्रुप सच में निखर कर आगे आ जाएगा। सही कहा। अब इस ये फैन के पीछे 3 देवियां हैं। लगता है आज इसे कुछ कह नहीं सकते। इसकी खबर जल्द से जल्द ये फैमिली को देनी होगी। रुको,
हमें जाने दो। रुको, उन्हें जाने दो। ये फैन तुम करने की क्या सोच रहे हो? दीदी देखो, उसने मुझे तंग किया, उसने मेरी बीवी को तंग किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे तंग करने की? क्या सीन है? लियू परिवार की बेटी और डाकजिया की देवी एक पागल के लिए बाहर आ रही है। बे यूरेन, तुम छोटी सी फैमिली के मेंबर हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यीफेन को धमकी देने की? मिस लो, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे वो पता नहीं था। ये फैन भाई, आप जैसी बड़ी शख्सियत से मिलना, अगर मुझे पता होता तो मैं अपनी हजारों जिंदगी में भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करता। आप ही घुटने टेको और माफी मांगो। अरे फैन दादा, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा। मैं अपनी बे फैमिली की सारी धन दौलत सारी आपको दे दौलत। दूंगा। तो फिर सिर्फ पैर पिटने दो। हाँ, मारो। ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर एग्रीमेंट है, अभी इस पर साइन करो और यहाँ से निकल जाओ। अब तुम्हारी बारी है। ये फैन, तुम इतने बड़े आदमी हो, प्लीज अपनी बीवी को माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे इन लोगों से बचा लो प्लीज, मैं आपसे विनती करती। हाँ, बदतमीज कहेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे ये फैन को अपनी बीवी बोलने की? क्या तुम भूल गई तुमने शुरू में क्या सलूक किया था उसके साथ? अब तुम्हें इस फैमिली से निकल जाना चाहिए। लियू शुशु, मैं तो तुम्हारी बहन हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे बचा लो। मैं नाटक बंद करो। मैंने तुम्हें बहुत समझाया, लेकिन तुमने ये फैन के साथ बहुत बुरा किया। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम उस बेशंग के पास जाओ और हमें तंग मत करो। इसे ले जाओ। आज से इसका इस फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है। छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो। ऐसा मत करो मेरे साथ, प्लीज मुझे छोड़ दो। अब उन्हें मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही उन्हें खत्म कर दूंगा। आपका मिशन कंप्लीट हुआ। बॉस, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये फैन, हम 3 साल से नहीं मिले, हमारा अच्छे से स्वागत करो ना। हाँ ये फैन, हम 3 साल से नहीं मिले, आओ गले मिलते हैं ना आज। रुके, आप प्लीज अपनी हद में रहें। वो मेरे पति हैं, आप ऐसा नहीं कर सकती। इन सबको बताओ कि तुम मेरे पति हो। ये सब तुम्हारे इतने करीब क्यों आ रही हैं? मैं नहीं जानता, मैं इसकी पत्नी हूँ। मैं तुम तीनों को इसके करीब बिल्कुल नहीं आने दूंगी। ये फैन, मैं पहली बार यहाँ आई हूँ और यहाँ मैं किसी को नहीं जानती हूँ। क्या तुम मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड बन सकते हो? मेरी बात सुने, ये मेरे पति हैं और ये सिर्फ मेरी ही रक्षा कर सकते हैं। दूसरों के लिए इसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब ये सेरेमनी खत्म हो गई है, तो आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना कैमरामैन आपको यहाँ पर आकर कैप्चर कर लेंगे। वैसे हाँ, ये तीनों आखिर कौन थी और ये फैन के इतने ज्यादा क्लोज क्यों थी? मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं पहले सिक्योरिटी गार्ड था। सिक्योरिटी गार्ड? एक सिक्योरिटी गार्ड उन देवियों को कैसे पसंद आ सकता है? नहीं नहीं, ये फैन सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे, वो बॉडीगार्ड थे, क्योंकि ये फैन बहुत ज्यादा हैंडसम थे और इस वजह से वो देवियां आज यहाँ पर आई इसकी मदद करने के लिए, और कोई वजह नहीं थी। ओह, तो ऐसा है। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे इंसान थे। ये फैन, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मुझे बताओ। ये देखो, मैं ये रजिस्टर भी करवा लाई हूँ। नो, नहीं हो सकता। मेरी बस लियू शुशु एक बीवी है। अरे ये फैन, अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे ना तो मैं गारंटी देती हूँ मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। ऐसा मुमकिन नहीं है मैडम, आप उसकी फिक्र मत करें, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, है ना ये फैन? चलो चले। ये शो सर, मुझे बचा लो। ये शो अब राज खुल चुके हैं। उनको पता चल चुका है कि मैं पीछे से खेल रहा था। उन्होंने वाटर लिस्ट जारी कर दिया। ये शो देखिए, मैंने आपके लिए बहुत काम किया है, प्लीज मुझे बचा लीजिए। इसकी माँ का। तुम एक बेघर कुत्ते की तरह हो। क्या वैल्यू है तुम में जो मैं तुम्हें बचाऊं?
इसमें मेरी गलती है। मुझे मुझे बस एक मौका और चाहिए। मैं उसे जान से मार डालूंगा। मौका? मगर तुम्हारे पास कोई मौका नहीं बचा। उस ये फैन ने हमारे ग्रुप के चीफ कंसल्टेंट ले ली है। हमारे शेयर अब 20% गिर चुके हैं। शुक्र मनाओ, मैंने तुमसे हिसाब नहीं मांगा। आप मुझे मत दोष दीजिए। मैं कौन सा जानता था कि वो इतनी बड़ी ताकत रखता है कि 3 फैमिलीज को वो एकजुट कर देगा। तू शाओ से बहस करेगा? ये शाओ सर, मैं मरने लायक हूँ। मुझे बस एक मौका दे दीजिए। मैं मरने लायक हूँ। मैं कमीना हरामजादा। छोटे बॉस, हम इसका क्या करें? उसे जो भेजो माइनिंग के लिए, वैसे भी उसका उपकार में कुछ काम आएगा। जैसा आप कहें। ये शाओ, ऐसा मत करो। ये शाओ, मुझे छोड़ो। ये शाओ, ऐसा मत करो। ये युतांग, तू बुरी मौत मरेगा। बाय और लिव फैमिलीज बिल्कुल बेकार है। एक पागल ने उनको बैंकरप्ट कर दिया।